अभी रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं किसी धर्म ग्रंथ के सामान्य बात नहीं। यह मैं सत्य है जो हजारों सालों से छुपा हुआ था, गरुड़ पुराण के उन पन्नों में जिन्हें बहुत कम लोगों ने समझा। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह केवल घटना नहीं होती, वह चयन होता है, भगवान का चयन। लेकिन सवाल यह है, भगवान किसे चुनते हैं, किस पिता को चुनते हैं, किस माँ को, किस आंगन को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर उस चयन के योग्य है? आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं और उनके जन्म का आपके भाग्य से क्या संबंध है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कोई बच्चा इसी माँ की कोख में क्यों आया, इसी पिता का बच्चा क्यों बना? आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह केवल जैविक प्रक्रिया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म केवल शरीर का नहीं, जन्म आत्मा का होता है। आत्मा वही नहीं जाती जहाँ जगह होती है, बल्कि वह जाती है जहाँ उसका उद्देश्य और संबंध होता है। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच एक संवाद है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है, उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है और फिर तय होता है कि अगला जन्म कहाँ होगा। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह कर्म का गणित है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह भी इसी गणित का परिणाम होती है। वह आत्मा जिसने बेटी बनकर जन्म लिया, या तो उसने खुद उस घर को चुना या उस घर के कर्मों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही पवित्र घर की ऊर्जा पवित्र आत्मा को खींचती है। यही कारण है कि कुछ घरों में बेटियां आने के बाद माहौल बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है, पिता का कठोर दिल भी पिघल जाता है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह संतुलन, समृद्धि और चेतना की देवी है। लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ 3 गुण होते हैं: सम्मान, शुद्धता, कृतज्ञता। जहाँ स्त्री का अपमान नहीं होता, जहाँ मन और आचरण शुद्ध होता है, जहाँ जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव होता है, वहाँ लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है तो इसका मतलब है कि लक्ष्मी को भी साथ लेकर आती है। लेकिन यदि उस लक्ष्मी का अपमान किया जाए, यदि उसे बोझ समझा जाए, तो घर उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जिसमें यह 5 गुण हों, जहाँ माँ को केवल जिम्मेदारी नहीं, आदर दिया जाता हो, जहाँ बहन की आवाज़ दबाई नहीं जाती, जहाँ पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं, जहाँ पूर्वजों का सम्मान और संस्कार होता है, जहाँ बेटी को बोझ नहीं, भाग्य माना जाता है। ऐसे घरों की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ पुण्य क्षीण होता है, जहाँ स्त्री का आदर होता है वहाँ देवत्व का वास होता है। बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक होती है, उस घर में आती है जहाँ पहले से करुणा, प्रेम और सम्मान मौजूद हो, ताकि वह और बढ़ सके। जहाँ पहले से प्रेम होता है वहाँ और प्रेम आता है। बेटी प्रेम का अवतार होती है। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। जिन घरों में श्राद्ध और तर्पण होते हैं, पूर्वजों की स्मृति और सम्मान होता है, वहाँ कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है। इसीलिए बेटी को कुल की ज्योति कहा गया है। वह परिवार के अधूरे संस्कारों को पूरा करने आती है। वह केवल वर्तमान की नहीं, अतीत और भविष्य की कड़ी भी होती है। आपके पूर्वजों ने जो पुण्य किए, उसका फल आपके घर में आने वाली आत्मा के रूप में मिल सकता है। अगर किसी घर में हर निर्णय धन पर आधारित होता है, हर रिश्ते में पहले संपत्ति की चर्चा होती है, हर काम में स्वार्थ दिखता है, तो घर की ऊर्जा भारी हो जाती है।
लेकिन जहाँ प्रेम, त्याग और संतुलन होता है, वहाँ बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। कुछ परिवारों में बेटी के जन्म के बाद पिता बदल जाते हैं। जो पहले कठोर थे वे पिघल जाते हैं, क्योंकि बेटी उनके भीतर छुपे प्रेम को जगाती है। बेटी केवल संतान नहीं होती, वह एक आत्मा है जो अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है: पूर्व जन्म के संस्कार, अधूरे कर्म, एक उद्देश्य। वह परिवार की चेतना को ऊंचा उठाती है, प्रेम बढ़ाती है, पुरानी सोच और कठोरता को बदलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी का जन्म केवल कृपा नहीं, यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। यदि बेटी को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाए तो केवल वह नहीं बढ़ती, पूरा परिवार समृद्ध और मजबूत बनता है। यदि आपके घर में बेटी है तो समझिए भगवान ने आपको चुना है, क्योंकि जहाँ नारी का आदर होता है वही जीवन में संतुलन और शांति होती है। बेटी केवल संतान नहीं, वह ऊर्जा, संस्कार और परिवर्तन का प्रतीक होती है। उसका सम्मान करना और उसे सही दिशा देना आपका कर्तव्य है। अगर आपके घर में भी बेटी ने जन्म लिया है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।